हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। ज़्यादा दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। अभी एक कंपनी का इंटरव्यू हुआ जिसका नाम है इन्या फैसिलिटी मैनेजमेंट है। बहुत सारे दोस्त जो नया है, फ्रेशर है, उन लोग को मालूम नहीं है कि एफएम कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो आप किसको बोला जाता है। देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब हमारा मेंटेनेंस कंपनी का सेम मेंटेनेंस कंपनी जो है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी भी ऐसा ही है। चाहिए तो एफएम कंपनी जब आपको कोई बोलेगा इंटरव्यूअर या कोई एजेंट, कोई ऑफिस का थ्रू, आपको ये समझना चाहिए एफएम कंपनी मतलब हमारा मेंटेनेंस कंपनी ही होता है। तो उसमें एक कंपनी का आज इंटरव्यू हुआ, तो उसमें क्या क्या पूछा गया। मेरा दोस्त लोग गया था जो लोग इंटरव्यू करने के लिए, जान पहचान में, वो लोग से मैं पूछा इलेक्ट्रिकल और एसी और प्लम्बिंग, ये तीनों में क्या क्या पूछा गया उस कंपनी में, उसका क्वेश्चन में कलेक्ट किया है। उसका आंसर क्या है मैं आप लोग को बता दूंगा। उसमें जो जो पूछा गया है उसको मैं एक नोट किया है एक पेपर में, और उसमें मैं देख के आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग सेम ऐसे ही प्रिपरेशन होगा तो आगे किधर भी आप इंटरव्यू जाएगा, वो कंपनी में भी जाएगा नेक्स्ट टाइम में भी आपको। क्यों एक बार इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू बार बार होता है। कोई भी कंपनी का इंटरव्यू एक बार में ख़त्म नहीं होता है, 2 बार 3 बार, या महीना, ये महीना हो गया तो 2-4 महीने के बाद फिर एक बार, जब जब आदमी ज़रूरत होता है तब इंटरव्यू करता है। तो इसी का हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करेगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा से सक्सेस हो जाएगा, जिस वजह से आपको अच्छा सैलरी मिलेगा और जॉब में भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्या फैसिलिटी मैनेजमेंट लास्ट वीक में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या पूछा गया था। देखिए, ये आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये प्लम्बिंग के ऊपर बना रहा हूँ। एसी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन का इसका बाद में भी आएगा, सही है। और उसका बाद में हमारा कंपनी में जो इंटरव्यू हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस में, आदमी को किधर इंटरव्यू आने के लिए ऑफिस में ज़रूरत नहीं पड़ा, जिधर जो है उसका अपना घर में है या किधर भी है उधर ही से उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में, आपको मालूम होगा जो जूम इंटरव्यू बोलते हैं, उसका थ्रू उसको इंटरव्यू हो गया। क्या क्या उसको मालूम है नहीं है, कंपनी को पता चल गया, तो उसका हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएगा उसमें क्या पूछा गया था। तो आज का जो है सिर्फ ये नया फैसिलिटी मैनेजमेंट में प्लम्बिंग को जो पूछा गया उसी का क्वेश्चन और उसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले उसको पूछा गया कि प्लम्बिंग का जो पीपीएम में क्या क्या काम होता है और पीपीएम किसको बोलता है। तो इसको मेंटेनेंस कंपनी में पीपीएम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, हर कंपनी में होता है पीपीएम, हर महीना भी होएगा। तो उसको पूछा गया कि ये क्या है, पीपीएम क्या है। तो ज़्यादातर प्लम्बर लोग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है या कोई दूसरा छोटा मोटा मेंटेनेंस कंपनी में काम करता है, या कोई काम भी नहीं किया है, पूरा फ्रेशर है, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं होता है। तो पीपीएम जो बोलेगा प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये क्या होता है कि हर महीना में हमको कुछ जितना बिल्डिंग का अंदर जितना सर्विस है प्लम्बिंग का हुआ, जितना पम्प्स वगैरह है, वाल्व वगैरह है, या बाथरूम जितना भी एक्सेसरीज है, उसको हम लोग सर्विस करेगा, मेंटेनेंस करेगा। उसमें क्या खराबी है या कुछ उसको साफ़ सफाई करके क्लीन करके उसको रखने के लिए उसको प्लानिंग किया जाता है, जिसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। वो पीपीएम कितना स्टेज में होता है पूछा जाएगा तो आप लोग उसको बोल सकता है ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और हमारा ईयरली भी हो सकता है। ईयरली का अंदर कैसे कैसे काम होता है उसका एक भी पैकेज है। पीपीएम का जो 4 स्टेज है उसमें एक स्टेज का अंदर जो एक स्टेप होता है उसमें क्या काम होगा, तो दूसरा में क्या काम होगा, तीसरा में क्या काम होगा, उसका ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो है आपको इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो शॉर्ट आंसर देने का है। पीपीएम हमारा यही है कि प्लानेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सही है, प्रिवेंटिविटी मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि हमारा जितना भी काम का सर्विस है, जितना हमारा पंप वगैरह है, वाल्व वगैरह है, उसका ऊपर हमको सर्विस करके उसका साफ़ सफाई करके रखना है, उसका चेकलिस्ट भर के साइन करके हम लोग को हर महीना करना है। कोई 3 मंथ जो 3 मंथ वाला है उसको हम लोग क्वार्टरली बोलता है, 6 मंथ वाला को हम लोग हाफ ईयरली, और जो ईयरली है उसको हम लोग एनुअली बोलता है। तो वो हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, जैसे उनको समझ आ जाएगा कि आप पहले काम किया है या इसके बारे में आपको नॉलेज है। उसका बाद आपको पूछा जाएगा क्या क्या पाइप का काम मालूम है। जैसे एक बंदा को पूछा गया उसी का ऊपर मैं बता रहा हूँ क्या क्या पाइप का काम है। प्लम्बिंग में बहुत सारे पाइप है, आपको मालूम होगा, पीवीसी है, यूपीवीसी है, और यूपीवीसी का भी लो प्रेशर हाई प्रेशर भी है, और बाकी पीपीआर भी है, कॉपर भी है,
CPVC है, इतना सारे पाइप है। जो पाइप आपको काम मालूम है वो पाइप आपको बताना पड़ेगा। ये सब काम का पाइप मुझे मालूम है, इसका कैसे जॉइंट होता है, कैसे फिक्स होता है, कि इसका फिटिंग है उसके साथ कैसे लगा जाता है, ये सब मालूम है, ये आपको बताना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आदमी क्या होता है ना, कन्फ्यूज हो जाता है। मेंटेनेंस कंपनी में पहले काम नहीं किया या फ्रेशर है तो उसको कन्फ्यूज होकर वो गलत आंसर दे देता है। उसके बाद पूछा गया प्लम्बिंग में क्या क्या वॉल्व होता है। प्लम्बिंग जो है, प्लम्बिंग सेक्शन के अंदर कितना टाइप का वॉल्व होता है आप लोग मालूम होगा। गेट वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, NRB भी वाल्व का अंदर आता है और PRB भी वॉल्व का अंदर आता है। ये सब आपको बताना पड़ेगा। जितना सारे वॉल्व है आप उनको बताना पड़ेगा, ये सब वॉल्व है, सही है। उसके बाद पूछा गया बूस्टर पंप का क्या काम है। बूस्टर पंप प्लम्बिंग लाइन में, प्लम्बिंग इंटरव्यू में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर जगह पे आपको ये पूछा जाएगा। आप बोलने का बूस्टर पंप जो है हमारा बिल्डिंग को प्रेशर देने के लिए, वाटर को प्रेशर में फ्लो करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करता है। और ये दो टाइप का होता है। देखिए, एक होता है कि 5 किलोवाट 6 किलोवाट का जो पंप होता है, वो बिल्डिंग का नीचे से जो टैंकी रहेगा, अंडरग्राउंड टैंकी रहेगा, उसमें से पानी बिल्डिंग के ऊपर तक फ्लो करता है, मतलब सप्लाई देता है। और जो कई जगह पे आप लोग देखा होगा कि बिल्डिंग के ऊपर में टैंकी है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो होगा उसका ओवरहेड टैंकी है, वो टैंकी का पानी जो होता है उसको बूस्टर पंप का थ्रू सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है। किचन में, बाथरूम में, प्लांट में वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी प्रेशर में आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन उधर भी बूस्टर पंप लगता है कि उसी फ्लोर या उसका नीचे फ्लोर, उधर तो प्रेशर नहीं आएगा। जो फ्लोर में टैंकी होगा वो फ्लोर में आपको प्रेशर नहीं आएगा, जिस वजह से उधर छोटा बूस्टर पंप 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का बूस्टर पंप लगता है कि वही फ्लोर को सिर्फ मैनेज करने के लिए। या पंप रूम का अंदर, जैसे पंप रूम है, पंप रूम का अंदर तो प्रेशर आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए उसी जगह पे भी लगा जाता है। लेकिन मेन जो है, जिसका ज़्यादातर आप लोग को मालूम है, यूएई के अंदर जितना भी बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 15 फ्लोर है, 20 फ्लोर है, 25 फ्लोर है, 30 फ्लोर, जितना भी बड़ा बिल्डिंग है, 5 फ्लोर से लेकर वो बिल्डिंग में अंडरग्राउंड में, मतलब बेसमेंट में उसका वाटर टैंक होता है। वो टैंकी का पानी ऊपर भेजने के लिए हमको बूस्टर पंप का ज़रूरत होता है। फायर फाइटिंग के लिए हमको फायर पंप ज़रूरत होता है, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर पंप आता है, बूस्टर पंप उसमें भी आता है, ट्रांसफार्मर पंप आता है और जकी पंप आता है। वो सिर्फ फायर के लिए वाटर सप्लाई करेगा, जब आग लगेगा तभी वो वाटर सप्लाई करेगा। लेकिन प्लम्बिंग के लिए बूस्टर पंप आपको यूज़ करना पड़ेगा। कहीं जगह पे बूस्टर पंप का साथ एक जकी पंप भी लगता है। जैसे इधर आप लोग देख सकते हैं 4 पंप है, 3 बूस्टर पंप स्टैंड बाय में, एक दूसरे को रेस्ट देगा। एक बार ये चालू होगा तो दूसरा बार वो चालू होगा, जिस वजह से ये पंप को रेस्ट मिलेगा। कंटिन्यू ये पंप चलता रहेगा, जब आप बिल्डिंग के अंदर आदमी पानी यूज करेगा ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा। तो इसके लिए हमारा बूस्टर पंप है, हमारा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। एयर टैंक पूछेगा, एयर टैंक जो बूस्टर पंप के साथ जो एक टैंकी आता है, आप लोग देखा होगा कि वो एयर टैंक होता है। उसका काम क्या है, देखिए उसमें जो, जैसे हमारा पूरा बिल्डिंग के अंदर पानी यूज हो रहा है, नाइट में या कोई भी टाइम पानी कोई किधर भी यूज़ नहीं करता है, पूरा बंद है, हर जगह का टैप बंद है, पानी किधर भी नहीं जा रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा, हमारा प्रेशर मेंटेन होगा। प्रेशर, जितना प्रेशर में हमारा सेट किया होगा उतना प्रेशर आने का बाद हमारा पंप कट होना चाहिए। लेकिन उतना प्रेशर पाइप का अंदर स्टॉक नहीं रहेगा। पाइप का अंदर जितना प्रेशर है उतना रहने के बाद हमारा एयर टैंकी के अंदर वो प्रेशर चला जाएगा। मतलब उसके एयर टैंक के अंदर में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो ये बोलने का, उसका अंदर हमारा एक ट्यूब है, 50% हमारा वाटर रहता है, 50% हमारा एयर रहता है ऊपर से। आप लोग देखा होगा छोटा सा एक वेल्फिन होता है, उसका अंदर गेज भी लगता है उधर, उसमें हमारा प्रेशर दिया जाता है, एयर प्रेशर दिया जाता है, एयर लोड किया जाता है कि ये जब हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा पाइप का अंदर, इसका अंदर आके ये प्रेशर को होल्ड करेगा, उसके बाद हमारा पंप ऑटो कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा पंप बंद हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, कट अप कट इन करने के लिए वो भी काम करता है, ये आप बता सकते हैं। कई जगह पे आपको पूछा जाएगा फ्लो स्विच का काम क्या है। देखिए फ्लो स्विच का काम है, आप लोग को फ्लो समझना चाहिए। फ्लो का मतलब जब वो फ्लो होता है तभी वो कमांड देता है कंट्रोल पैनल को कि इधर फ्लो पानी हो गया, पानी इधर चल रहा है, फ्लो हो रहा है, सही है। तो वो उसको शो करेगा कि पानी हमारा पाइपलाइन में चल रहा है, और जब पानी फ्लो होगा तब हमारा मोटर भी चालू हो जाएगा, पंप भी चालू हो जाएगा। तो फ्लो स्विच का वही काम है। प्रेशर स्विच का काम क्या है, प्रेशर स्विच जो होता है हमारा, वो
हमारा प्रेशर को एडजस्टमेंट करता है। जैसे हम लोग पाइपलाइन के अंदर हम लोग सोचेगा कि हम लोग इधर 6 बार प्रेशर देगा तो हमारा बिल्डिंग को पूरा कैपेसिटी है बराबर, हमारा जितना भी बिल्डिंग है उसका 6 बार प्रेशर में हमारा काम चल जाएगा, या 8 बार देना है, 4 बार देना है, वो हिसाब से प्रेशर स्विच में एडजस्टमेंट करके उसमें एक स्क्रू होता है, उसको दबा के स्क्रू टाइट करेगा तो प्रेशर का एडजस्टमेंट होएगा, वो उस काम के लिए हमारा रहता है। वो किसके लिए, इतना प्रेशर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा पानी बंद हो जाएगा। मतलब वो प्रेशर जब तक पंप चलने का टाइम प्रेशर बढ़ता है, जब तक वो प्रेशर में आ जाएगा तब हमारा पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 6 बार रखा है, 6 बार हो गया पाइपलाइन के अंदर प्रेशर, हमारा पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, कंटिन्यू चलना नहीं चाहिए। फिर वो प्रेशर से डाउन जब हो जाएगा, डाउन कब होता है, जब बिल्डिंग के अंदर कोई किधर टैप खोल दिया, यूज किया पानी तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, उस टाइम क्या होता है पंप फिर हमारा चालू हो जाए उतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए, वो प्रेशर स्विच का काम है। प्रेशर सेंसर का क्या काम है, प्रेशर सेंसर जो होता है हमारा, आप लोग देखा होगा सेक्शन कि पानी जब यूज होगा बिल्डिंग में पानी फ्लो होगा, सेम एक फ्लो स्विच का काम भी वो करता है पंप को ऑन ऑफ करने के लिए। जब हमारा पानी फ्लो होगा, पाइपलाइन में पानी जाएगा तब हमारा पंप चालू हो जाएगा। जब पानी का अंदर फ्लो बंद हो जाएगा, पानी मतलब स्टॉक हो गया तो पंप बंद हो जाएगा। तो वो भी एक ऑटो कट सिस्टम में काम करता है। तो आपको पूछा जाएगा तो इतना आप बोलने का। उसका बाद बोला गया कि कंट्रोल पैनल का बारे में क्या मालूम है। जैसे आपको कोई पंप है, बूस्टर पंप है, जॉकी पंप है, आपको ये भी पूछा जाएगा प्लम्बिंग में कितना पंप है, कितना बिल्डिंग के अंदर क्या क्या पंप आ सकता है। आप बोलने का पहले तो बूस्टर पंप आएगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर पंप भी आएगा और हमारा जॉकी पंप भी आएगा, उसके बाद हमारा सम्प पंप भी आएगा और उसके बाद हमारा इरिगेशन सिस्टम का जो है वो पंप भी आएगा। इतना सारा पंप आता है। तो एक पंप क्या क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर और बूस्टर पंप में क्या फ़र्क है। ट्रांसफॉर्मर पंप एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र पानी करता है, एक टैंकी से दूसरा टैंकी भेजता है, या इरिगेशन में एक टैंकी से गार्डन में पानी भेजता है। ट्रांसफर पंप का काम है ट्रांसफ़र करना, और बूस्टर पंप का काम है कि प्रेशर मेंटेन करना। बिल्डिंग में प्रेशर कम है तो आप लोग देखा होगा कई जगह पे जैसे ओवरहेड टैंकी है, उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी प्रेशर में पानी आता है, लेकिन सेम फ्लोर टैंकी का जो सेम फ्लोर होता है वहाँ प्रेशर में नहीं आता है, स्लो आता है। एक टैप खोलेगा दूसरा टैप खोलेगा तो उसमें पानी नहीं आएगा, इसमें आएगा तो उसमें नहीं आएगा, आएगा भी स्लो आएगा। उसी जगह पे हम बूस्टर पंप लगाता है तो हमारा प्रेशर मेंटेन करके रखता है। आप 4, 5, 10 टैप भी आप खोलो, सेम प्रेशर हर जगह आपको मिल जाएगा। तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारा बूस्टर पंप यूज होता है, ये आप बोल सकते हैं, सही है। उसके बाद कंट्रोल पैनल बोलेगा तो देखिए हर पंप के लिए एक कंट्रोल पैनल आएगा। बूस्टर पंप के लिए तो अभी ज़्यादातर VFD कंट्रोल पैनल लगा रहा है, लेकिन बाकी जो कंट्रोल पैनल है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर या डोल स्टार्टर आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। जैसे हमारा पंप को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, हमारा जो पंप है उसको रनिंग करने के लिए, ये आपको उसको बताना चाहिए। जो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा उसको आप बताना चाहिए कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर और डोल स्टार्टर और VFD कंट्रोल पैनल का थ्रू हमारा पंप चालू होता है। उसके अंदर बहुत सारे रिले आता है और कॉन्ट्रैक्टर आता है और हमारा फ्यूज आता है, इंडिकेटर आता है, सिलेक्ट स्विच आता है। ये सब आप मोटा मोटी आप लोग प्लम्बर है, लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए, एक प्लम्बर टेक्नीशियन को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का ऊपर भी नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि जब आप PPM करेगा, PPM का टाइम आपको वोल्टेज और एम्पियर का आपको रीडिंग लेना है। आपको मालूम नहीं है सिंगल फेज का हमको कैसे वोल्टेज लेना है, 3 फेज का कैसे लेना है, तो आप कैसे कर सकते हैं PPM, या एम्पियर आपको लेना है, कैसे एम्पियर लेना है, कितना मोटर आपका लोड ले रहा है, ये महीना इतना लोड ले रहा है, अगला महीना ज़्यादा लोड लिया तो पंप का अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बेरिंग कुछ ख़राब हो गया या किसी वजह से आपका एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, तो फिर आप एम्पियर लेने पर आपको पता चलेगा आपका पंप मोटर बराबर है या कुछ प्रॉब्लम आया उसमें। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, कंटिन्यूटी लेने का भी मालूम होना चाहिए, मेजर करना भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। जब ये प्रॉब्लम आएगा एक कंट्रोल पैनल का अंदर का काम उसको इलेक्ट्रिशियन आके करेगा, लेकिन आपको PPM के अंदर थोड़ा बहुत भी काम आपको उसका जानकारी होना चाहिए, सही है। तो कंट्रोल का पैनल का बारे में आप ये बता सकता है। उसमें कितना पावर यूज होता है आप बोलने का, उसमें सिंगल फेज पावर यूज होता है जो 230 और हमारा 3 फेज पावर यूज होता है हमारा 440, सही है, ये आप बताने का। और NRB का काम क्या है आपको पूछा जाएगा। NRB का काम क्या है कि हमारा NRB मतलब पिच नॉट, इसका मतलब ही है कि नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब रिटर्न पानी आगे जा रहा है तो पीछे पानी नहीं जाने के लिए वो वाल्व लगा जाता है स्टॉप करने के लिए। जैसे पानी खींचेगा, पंप चलने का टाइम पानी आगे ही खींचेगा, आगे खींचने का टाइम वो तो खींचेगा, लेकिन जो पंप बंद हो जाएगा पानी बैक नहीं करने के लिए NRB देता है। तो आपको बोलना चाहिए उसका NRB का काम यही होता है, सही है। और PRB का क्या काम क्या होता है, PRB बोलेगा तो PRB क्या है, उसका क्या काम है, उसका फुल फॉर्म क्या है, आप उसको बोलने का कि हमारा PRB जो है हमारा प्रेशर रोटेसिंग वाल्व है। मतलब इतना बड़ा PRB आएगा, आप इधर देख सकता है। तो उसमें क्या होता है कि
जहाँ हमको पानी कम चाहिए, जैसे हमको हर जगह का तो सेम प्रेशर नहीं मिलेगा। पंप बूस्टर पंप आप चालू करेगा, 2 फ्लोर में जितना प्रेशर मिलेगा 15 फ्लोर में उतना प्रेशर नहीं मिलेगा। इसके लिए हर फ्लोर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए हर 2-3 फ्लोर में एक पीआर भी लगता है। वो सेम हमारा जो ओवरहेड टैंकी है उसका जो ग्रेविटी प्रेशर है उसमें भी पीआर भी देकर हर जगह का प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। तो उसका काम यही है कि प्रेशर को रोटेटिंग करने का। जितना आपको प्रेशर चाहिए, आपको 4 बार चाहिए तो वो हिसाब से आपको टाइट करके रखना पड़ेगा उसका बोल्ट को, जो प्रेशर उसका स्विच है। और जब आपको ज़्यादा चाहिए और थोड़ा उसको खोलेगा तो ज़्यादा जाएगा, और कम चाहिए तो आपको उसको हर जगह का मतलब प्रेशर को रोटेटिंग करने के लिए हमारा पीआर भी लगा जाता है। ये आपको बताना पड़ेगा क्लियर। जैसे मैं बता रहा हूँ इतना समझा के बताना पड़ेगा कि उनको सामने वाले को पता चले कि आपको काम का अंदर नॉलेज है और काम का बारे में आपको मालूम है, आप पहले काम कर चुका है, तभी तो आपको सिलेक्शन करेगा या अच्छा सैलरी लगाएगा, अच्छा पोस्ट देगा। नहीं तो आपको असिस्टेंट या हेल्पर में वो सिलेक्शन कर लेगा। उसका बाद क्या होता है कि वो आपको पूछेगा, एक चालाक क्वेश्चन करेगा कि पर डे एक बिल्डिंग में कितना पानी यूज होता है। आप बोलेगा कितना बड़ा बिल्डिंग है, 2 फ्लोर का है या 10 फ्लोर का है। जब बड़ा बिल्डिंग होगा ज़्यादा पानी यूज होगा, छोटा बिल्डिंग होगा कम पानी होगा। आपका मन में यही आएगा, लेकिन ये गलत है। बिल्डिंग कितना भी बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, पर डे कितना पानी यूज होता है आपको ये बोलना चाहिए कि सर जो हमारा वाटर मीटर होगा वो रीडिंग से हमको पता चलेगा। कल हम रीडिंग लिया, कल सुबह 7 बजे हम रीडिंग लिया इतना है, आज सुबह 7 बजे हम रीडिंग लिया इतना है, उससे उसको माइनस कर देगा, हम बता सकते हैं इतना लीटर पानी हमारा पर डे यूज होता है। जैसे आपका घर में इलेक्ट्रिकल का जो मीटर लगता है, हर घर में आप लोग मालूम होगा इलेक्ट्रिकल रीडिंग एवरी मंथ आता है, जो उसका रीडिंग होता है वो कैसे आप लोग कितना यूनिट ये महीना यूज किया कैसे आपको पता चलता है। आप लोग पिछला महीना कितना आया और अभी का मंथ में कितना है रीडिंग, दोनों को माइनस करेगा तभी आपको पता चलेगा हमारा ये महीना में हम लोग 100 यूनिट यूज किया या 200 यूनिट यूज किया या 50 यूनिट यूज किया। तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर यही देना है कि हम लोग जो म्यूनसिपैलिटी का जो मेन मीटर है, देवा मीटर या फेवा मीटर है, जो भी उसको उसका रीडिंग का हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा पर डे कितना लीटर पानी बिल्डिंग में यूज होता है। बिल्डिंग कितना बड़ा कितना छोटा वो बोलने का ज़रूरत नहीं है, सही है। उसका बाद में सीएम पूछेगा, सीएम क्या है। जैसे पीपीएम में बताया ऐसे सीएम भी होता है काम का अंदर, मेंटेनेंस में सीएम होता है। सीएम क्या है ना, करेक्टिविटी मेंटेनेंस। करेक्टिविटी मतलब जो एक सामान है, एक मतलब हमारा एक्सेसरीज या हमारा सर्विस चल रहा है वो ख़राब हो गया। जैसे आपका मोटर चल रहा है, पंप चल रहा है, कई जगह पे उसका चलते चलते वो रुक गया, किसके लिए रुक गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, उसका बेल्ट टूट गया या उसका कंट्रोल पैनल कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो गया, रिले ख़राब हो गया, लूज कंडक्ट हो गया, कैसे क्या हो गया, मतलब जो एक ख़राब चीज़ हो गया। जैसे टैप ख़राब हो गया, आपको उसको मेंटेन करना है कि टैप का अंदर आपका जो पानी है कंटिन्यू आ रहा है, उसमें स्पेंडल डालना है और उसमें वाशर डालना है, जो भी डाल के उसको सही करना है या उसको रिप्लेसमेंट करना है। जो काम पहले से है और ख़राब हो गया उसको हम सही कर दिया, उसको हम लोग बोल सकता है कि सीएम करेक्टिविटी मेंटेनेंस, सही है। उसके लिए हमको पेपर भी फिलअप करना पड़ता है, डिटेल लिखना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको पेपर वर्क और इंग्लिश में भी बात करना लिखना पढ़ना मालूम होना चाहिए। आप फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो, सही है। उसका बाद पूछा जाएगा वोल्टेज एम्पियर आप क्या होता है, आप कैसे लेगा वोल्टेज एम्पियर। जैसे मैं पहले आपको बताया, वोल्टेज एम्पियर लेने के लिए हमको मल्टीमीटर चाहिए, एम्पियर के लिए नहीं है, वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर चाहिए। हम लोग उसका वोल्टेज ले सकता है। हमारा जो फेज टू फेज हमारा 3 फेज है और फेज न्यूट्रल जो है हमारा सिंगल फेज है, उसका हम लोग वोल्टेज ले सकता है, कितना हमारा कंट्रोल पैनल का अंदर वोल्टेज है। उसका बाद में एम्पियर कैसे लेंगे, एम्पियर लेने के लिए हमको क्लैम्प मीटर जो है उसमें आसानी होता है, सेफ्टी होता है। वो क्लैम्प मीटर में हम एम्पियर ले सकते हैं। कोई भी एक केबल का ऊपर हम लोग क्लैम्पिंग करेगा, इधर जैसे देख सकते हैं आप लोग कि ऐसे ही आप लोग चेक करेगा कि आपका मोटर रनिंग में रहना चाहिए, हैंड में रहना चाहिए, फुल ऑटो में नहीं, हैंड में रह के आप चालू करके देखना चाहिए आपका पंप जो है मोटर है कितना एम्पियर ले रहा है, सही है। तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पूछेगा प्लम्बिंग में कितना सर्विस है। जैसे आपको सॉइल पाइप उसको बोलेगा ESP, WP, VP, RN ये क्या है, RW ये क्या है। तो आपको उस टाइम बोलने का कि सर जो हमारा ESP है सॉइल पाइप है, WP है वेस्ट पाइप है, VP है वेंट पाइप है, RW है तो रेन वाटर है। ऐसा हमारा शॉर्ट फॉर्म में वो पूछेगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए
और इसका बारे में आपको जानकारी है बोल के आप उसको बताना चाहिए, सही है। उसके बाद डब्लिश ब्लॉक हो गया तो कैसे आपको सही करना है। जैसे कि आप लोग देखा होगा ज़्यादातर पुराना बिल्डिंग ज़्यादा यूज होने के बाद डब्लिश जो होता है, कमांड होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, पानी नहीं जाता है, बराबर नहीं जाता है, या पूरा ब्लॉक हो गया है, पानी पूरा भर गया है, कचरा उसमें आ गया है बाथरूम में, तो उसको कैसे क्लीन करना है। देखिए पहले आपको बोलना है कि जो हमारा डब्लिश होगा, कमांड होगा, उसमें हम लोग ड्रेनेज क्लीनर का एक केमिकल डालेंगे, एसिड टाइप का आता है, उसको डाल के हम लोग जो पंप है, जो आप लोग देखा होगा इस टाइप का आप लोग देख रहा है, इसको हैंड पंप बोलता है। ये वाशर, उसका जो वाशर है उसको सीधा हम लोग डब्लिश का पॉन्ड में रख के उसको ऐसे खींचेंगे तो ऊपर खींचेंगे तो वो उसका एयर को खींचेगा। जो पाइप का अंदर एयर ब्लॉक होगा या कोई कचरा जाके कोई कोने में 45 90 का पास या टी का पास फंस गया होगा, वो थोड़ा पीछे आ जाएगा। जब पीछे आ जाएगा पानी के साथ, फिर जब छोड़ देगा पानी का फ्लो में वो चला जाएगा, तो उसमें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। उसका नहीं हो जाएगा, फिर हम लोग एक तार का जो रॉड है, रडिंग कर सकता है हम लोग पाइप का अंदर, डब्लिश का अंदर जो स्प्रिंग आता है, वो स्प्रिंग में हम लोग रडिंग करके भी क्लियर कर सकता है। उसका बाद नहीं हो रहा है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा लीकेज है, कुछ पेपर या कुछ कपड़ा जगह फंस गया है, डब्लिश से पानी नहीं जा रहा है, फिर हमको डब्लिश को खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद डब्लिश हमारा जो पाइप होगा, पाइप के अंदर से आप लोग जो भी होगा कचरा हाथ से आपको ग्लोव्स पहन के हाथ से आपको निकालना पड़ेगा। निकल के साफ़ करने के बाद फिर आपका वैक्यूम जो होगा, वैक्यूम मशीन में आपको यार पूरा उसका अंदर खींच के जितना भी कचरा पानी होगा सब खींच के फिर उसको यार देने का, यार फ्लो करने का, जिस वजह से वो पाइप के लाइन के अंदर जो भी कचरा होगा वो साफ़ हो जाएगा। ऐसा आपको बताना चाहिए। फ्लो ड्रेन का भी सेम यही फार्मूला है। फ्लो ड्रेन में आपका देखा होगा कि बाथरूम में पानी नहीं जा रहा है। ज़्यादातर बाथरूम में क्या होता है, छोटा जाली रहता है, उसमें कचरा जाके बाल जाके नहाने का टाइम वो ब्लॉक हो जाता है। उसका नीचे एक फिल्टर रहेगा, उसको निकाल के हम लोग साफ़ कर सकता है, या हम लोग हैंड पंप जो है पंप मार के भी उसको क्लियर कर सकते हैं। या जो नॉनी ट्रैप होगा या फ्लो ट्रैप होगा, उसके अंदर कुछ कचरा जाके फंस गया या कुछ जो भी स्टॉक होगा पेपर उसको हम लोग उठा के साफ करेगा तो वो हो जाएगा। ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। उसका बाद बोलेगा बाथरूम में प्रेशर बराबर नहीं आ रहा है। जैसे बाथरूम है उसमें पानी, शावर का ऊपर पानी नहीं आ रहा है या आ रहा है तो बहुत स्लो आ रहा है, तो नहाने के लिए दिक्कत हो रहा है, या टैप में वॉश बेसिन में भी पानी प्रेशर कम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप बोलने का कि पानी हमारा बराबर आ रहा है, दूसरा जगह पे आ रहा है तो ये बाथरूम में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बाथरूम के अंदर जो पाइपलाइन है वो पुराना होने के बाद उसमें रस्ट आ जाता है। कुछ आयरन का जो पानी के साथ जो आयरन का पीला कलर का जो कचरा होता है वो आके कोई 90 का पास फंस गया है। क्यों, काम करने का टाइम जैसे पीपीआर पाइप का ज़्यादा काम होता है यूए का अंदर, पीपीआर शोल्डिंग करने का टाइम 90 एल्बो का साथ जब हम पाइप शोल्डिंग करता है तब ज़्यादा दबाने पर या ज़्यादा हीट करने पर वो जो एल्बो होता है वो एल्बो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, थोड़ा ही होल रहता है, तो उसमें पानी जाता है। वो तो नया टाइम मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पुराना हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा कचरा रस्ट आके वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से पानी प्रेशर में नहीं आता है। तो उसको हम लोग पाइप को क्लीन करना है। कैसे हमको क्लीन करना है कि हम लोग जो हैंड पंप एक प्रेशर है उसको हम लोग एक फिटिंग एक जगह एंगल का खोल के दूसरा जगह एक ओपन करने का, इधर से प्रेशर मारेगा, उधर से कचरा का साथ पानी पूरा बाहर आ जाएगा। या हमारा जो जेट पंप भी है, जेट पंप का साथ भी हम लोग क्लीन कर सकता है। सही है। पाइप के अंदर जितना कचरा है वो सब वैक्यूम होने के बाद, कचरा साफ होने के बाद फिर हमारा पानी बराबर प्रेशर आएगा। नहीं तो दूसरा कारण यही होता है जो हमारा वाटर हैमर है, बाथरूम का सीलिंग में आप लोग देखा होगा वाटर हैमर रहता है पाइपलाइन का अंदर, वो ख़राब हो गया है, या हमारा जो एयर वेंट है वो ख़राब हो गया है, उसको देख के भी उसको चेंज कर सकता है। तो यही सारे आपको प्लम्बिंग में मेंटेनेंस कंपनी में पूछा जाता है जो मैं बोला। और उधर भी आधा घंटा तक बैठा के इतना ही पूछा, आधा घंटा का अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया। क्यों, कभी भी मेंटेनेंस कंपनी में अच्छा आदमी लेने के लिए हर कंपनी चाहता है, तो इसके लिए उसको आधा घंटा 1 घंटा 40 मिनट तक इंटरव्यू होता है, ये आप लोग को पता है। तो उसी में इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया, 15 से 16 क्वेश्चन में बताया, उसका आंसर भी बताया। आप लोग पूरा कंप्लीटली इसको प्रिपरेशन होने का, याद रखने का, जब भी आप इंटरव्यू दिएगा 100% आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है, ये इंटरव्यू में तो नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा आइडिया में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। संपम का ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, संपम में कितना फ्लोर स्विच आता है। आप लोग कोई भी संपम्प के अंदर आप लोग देखा होगा 2 संपम्प होगा या 3 संपम्प होगा, 2 ज़्यादा तरफ होता है, तो उसमें 4 फ्लोर स्विच आता है। संपम्प का ऊपर मैं वीडियो बनाया, मेरा चैनल प्लेलिस्ट में है, जाके आपको देख सकता है। और हर पंप का अलग अलग वीडियो भी है। बूस्टर पंप कैसे काम करता है, सम पंप कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर पंप कैसे काम करता है, इरिगेशन सिस्टम में कैसे काम होता है, टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है, सबका अलग अलग वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है। आप मेरा चैनल ओपन करो और उसमें जाके देखो, मेरा वीडियो का अंदर जो प्लेलिस्ट है प्लम्बिंग प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा।
तो ये सब देखने के बाद आपका 100% इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा, जैसे आपको अच्छा कंपनी में अच्छा सैलरी के साथ एक जॉब आपको मिल जाएगा। यही था ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये प्लम्बिंग का वीडियो बताने का मकसद यही है कि ज़्यादातर अभी मेरा जो चैनल है उसमें प्लम्बर लोग ही कमेंट्स कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो इसके लिए आप लोग के लिए ये वीडियो में बनाया। तो ये इन्हें फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का इंटरव्यू था, लेकिन ऐसा हर कंपनी पूछता है इंटरव्यू में। आपको इसी का हिसाब से प्रिपरेशन होगा तो आपका इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा। सही है, तो चलिए ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। ऐसे भी ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन देखिए मेरा वीडियो में आप लोग जो बोरिंग हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि आपको ये काम का चीज़ मैं नहीं बता रहा है। जो भी बता रहा हूँ ये काम का चीज़ बता रहा हूँ। ये आप लोग को थोड़ा बोरिंग होकर वीडियो देखेगा तो आगे आपका इंटरव्यू का टाइम आपको टेंशन या डर नहीं रहेगा। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।